Hello everyone, this is Harpreet. Today you are going to understand the short story of Leo Tolstoy, a Russian writer. And the short story name is How Much Land Does a Man Need? एक जर्नल जो क्वेश्चन है जो कि लाइफ के साथ रिलेटेड है वो ये है कि हर कोई लाइफ में ग्रो होना चाहता है। अगर कोई किसान है, अगर वो 3-4 एकड़ ज़मीन उसके पास है तो वो चाहता है कि भाई उसके पास डबल हो जाए, ज़्यादा ज़मीन हो जाए, ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा पैसा होगा और ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी। इसी ढंग से जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे पास प्लॉट हो, 1 प्लॉट है, 4 प्लॉट हो, 5 प्लॉट हो, तो वो भी अपनी लाइफ बेहतर जीना चाहते हैं। तो ये एक सवाल है कि भाई कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कितना प्लॉट्स चाहिए, एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का। तो अब यही सवाल लियो टॉल्स्टॉय पूछता है कि कितनी ज़मीन चाहिए, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इस शॉर्ट स्टोरी के साथ हमें पता लगेगा कि वाकई कितनी ज़मीन की ज़रूरत है एक आदमी को। तो ये जो कहानी है ये एक किसान की कहानी है जिसका नाम पाहुम था, जिसके पास थोड़ी ज़मीन थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी पाहुम की जो सिस्टर इन लॉ थी, जो उसकी साली थी, वो उसके घर आई। तो वहाँ पे उसने अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर इन लॉ, अपनी साली जो कि उसकी वाइफ की बहन थी, उसको बातें करते हुए सुना। जो उसकी सिस्टर इन लॉ है वो शहर में अच्छे घर में उसका शादी हो चुकी है और वो अच्छी लाइफ जो जीवित व्यतीत कर रही है, जबकि जो पाहुम और पाहुम की वाइफ है वो एक ठंडे इलाके में फार्मिंग करते हैं और एक मतलब बड़ी एक हार्ड लाइफ उनकी है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ ने अपनी बहन को कहा कि भाई आप शहर में क्यों नहीं आ जाते, ठीक है। तो इन बातों से जो कि पाहुम सुन रहा था उसको रियलाइजेशन हुआ कि वाकई उसके पास ज़मीन बहुत कम है। वो वहाँ पे उस टाइम ये कह बैठा, कहता अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होती तो उसको शैतान का भी डर ना रहता। शैतान क्रिश्चियनिटी में शैतान की बात है जो कि हिंदू या सिख धर्म में उसको काल कह देते हैं और मुस्लिम धर्म में भी शैतान कहा जाता है। मतलब जो कि आपको हेल ले जाएगा। भगवान आपको स्वर्ग ले जाएंगे और जो शैतान है वो आपको नर्क ले जाएगा। तो वो कहता कि भाई मेरे पास इतनी ज़मीन हो कि मुझे डेविल का भी फिर डर नहीं रहेगा। तो ये बात सुन रहा था कौन? डेविल ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर मेरा इसको डर नहीं है, लेट मी टेक यू टू द 7 डेडली सिंस। मैं तुम्हें 7 डेडली सिंस में लेके जाता हूँ। वो 7 डेडली सिंस क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो हैं और 2 और हैं। 7 जो 7 डेडली सिंस हैं उनकी उसने बात की। तो ग्रीड है था जो था। तो पाहुम के अंदर एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी कि अब उसको ग्रीड होनी शुरू हो गई। तो पाहुम ने क्या किया, अपनी वाकई लैंड को एक्सपेंड किया। उसने पैसा इकट्ठा किया और ज़मीन लेनी शुरू की। और तब भी वो डिससेटिस्फाइड था। उसको वो चाहे उसके पास 5 एकड़ ज़मीन थी, उसने 10 बना ली थी, पर फिर भी उसके पास अभी भी उसको भूख थी कि और लैंड हो, क्योंकि उसकी ज़रूरतें। वहाँ पे एक आदमी उसको मिला। उसने बताया कि बास्केट्स हैं, एक ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़मीन को बहुत सस्ते में बेच देते हैं। और वो पाहुम उन बास्केट्स के एरिया में गया और उसने डील की। डील क्या थी कि भाई बास्केट्स को उसने गिफ्ट दिए, थोड़ा पैसा दिया और बास्केट्स खुश होकर कहा कि चलो आपके साथ डील करते हैं। आपने सुबह जाना है, उठना है 5 बजे, और जितना भी आप एरिया को कवर करोगे पैदल चलते हुए या दौड़ते हुए, जैसे भी, आपने वहाँ से चल के पूरा एक राउंड बनाना है और वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी ज़मीन आपकी होगी। तो सुबह उठा पाहुम और उसने शुरू किया अपना काम। वो चलना शुरू हुआ हो और लालच कर गया और उसका जो घेरा था लैंड का वो इतना बड़ा उसने कर लिया कि जहाँ से उसने चलना था वहाँ पे वापस आना टाइम के साथ, दिन ढलने के साथ, वो मुश्किल था।
पर फिर भी उसको इतनी ग्रीड थी ज़मीन की कि वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा और उसने बड़ा एरिया कवर कर दिया। और जब वो तेज़ी से भाग के वापस पहुंचना चाहता था, अदरवाइज़ वो सारा जो था लैंड वो सारा मतलब फ्यूटाइल जाता, बेकार जाता अगर वो पूरा ना करता। तो उसको सांस चढ़ गई, उसको सांस नहीं आ रही थी। जब वो लास्ट में पॉइंट के ऊपर पहुंच के गिर तो गया, घेरा उसने पूरा कर लिया, पर वो वहाँ पे वो कोलैप्स कर गया और उसकी वहाँ पे मौत हो गई। तो एंड में उसको दफनाया गया। वो 6 फीट का था, तो उसको ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ी वो थी 6 फीट की। तो सवाल जो था, शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल था वो यही था कि हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, 6 फीट फ्रॉम हिज हेड टू हिज हील्स। उसको 6 फीट ही ज़मीन की ज़रूरत थी जिसमें वो दफनाया गया। तो ये शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।